हेलो एवरीवन, वेलकम टू मूवी मॉडल। 15 साल पहले एक साइंटिस्ट के गलत एक्सपेरिमेंट की बदौलत एप्स की एक इंटेलिजेंट प्रजाति का जन्म हुआ, पर इसी के साथ उस दवा के वायरस की वजह से मानवता मिटने के कगार पर आ गई। आखिर क्या था वो एक्सपेरिमेंट और कैसे फैला सीमेन फ्लू का वायरस, जानने के लिए देखिए मूवी के फर्स्ट पार्ट की एक्सप्लेनेशन, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और प्लीज दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करिए, आपका सपोर्ट हमें इंस्पायर करता है। अब वायरस फैलने के बाद कैसे मानव और एप्स अपने अस्तित्व के लिए लड़ते हैं, आइए जानते हैं इस फिल्मी सफर में। मूवी की शुरुआत होती है और हम देखते हैं कि वायरस के कहर से जहां पूरी मानव जाति जूझ रही होती है, वहीं दूसरी तरफ सीजर अपने बाकी चिंपैंजीज के साथ रेडवुड फॉरेस्ट को अपना घर बना चुका होता है। 15 साल के लंबे समय में ये सभी बहुत विकसित हो चुके होते हैं, इनकी अपनी कॉलोनी होती है। सीजर का भी एक बेटा हो चुका है जिसका नाम ब्लू आई है। ब्लू आई जंगल में एक साथी के साथ घूम रहा होता है, तभी उनके सामने एक इंसान आ जाता है जो अपनी टीम के साथ जंगल में मौजूद हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम की मरम्मत करने आया होता है। वो आदमी दो चिंपैंजीज को अपने सामने देख डर जाता है और अपनी गन उन पर तान देता है। ये देखकर सीजर का बेटा गुर्राने लगता है, जिससे डरकर वो आदमी गोली चला देता है जो ब्लू आई के दोस्त को लग जाती है। गोली की आवाज सुन सीजर अपने साथियों के साथ वहाँ पहुँच जाता है। इधर उस आदमी के भी बाकी टीम मेंबर वहाँ पहुँच जाते हैं। सारे चिंपैंजीज उन इंसानों पर हमला कर मारना चाहते हैं, पर सीजर अपने साथियों को शांत करता है। तब इंसानों के टीम का लीडर मैल्कम सीजर से कहता है कि वो सब यहाँ किसी को नुकसान पहुँचाने के इरादे से नहीं आए हैं, जिसे सुन सीजर उन सभी को तुरंत जंगल से चले जाने को कहता है। ये सुनते ही वो सभी वहाँ से जाने लगते हैं। इसी बीच उनमें से एक का बैग वहीं गिर जाता है। अब कोबा, जिस पर इंसानों ने ब्रियोक के नाम पर बहुत जुल्म किए थे, जिसकी वजह से उसके मन में इंसानों के लिए बेइंतहा नफरत भरी होती है। कोबा सीजर से कहता है कि इंसानों पर यकीन नहीं किया जा सकता है। अगर हमने उन्हें अपनी ताकत नहीं दिखाई तो वो लौट के फिर से आएंगे और हमें नुकसान पहुंचाएंगे। सीजर को कोबा की बात सही लगती है। अगली सुबह सीजर पूरे चिंपैंजीज के साथ इंसानों के इलाके में जाता है और हम देखते हैं कि पूरा शहर वीरान पड़ा है, जहां इंसानों के नाम पर गिने चुने लोग एक बिल्डिंग में रहते हैं। इतने सारे चिंपैंजीज को देख सभी घबरा जाते हैं। तभी मैल्कम बिल्डिंग से निकल सीजर के सामने आता है। वो घबराते हुए सीजर से बोलता है कि हमने तुमसे माफी मांग ली है, फिर यहाँ क्यों आए हो? जिस पर सीजर के इशारे पर ब्लू आई उन्हें बैग लौटाता है। साथ ही सीजर उन सभी इंसानों की ओर देखकर बोलता है कि जंगल हमारा घर है, अगर दोबारा कोई इंसान वहाँ आया तो हम उसे मार देंगे। हम जंग नहीं चाहते हैं, पर इंसानों ने शुरुआत की तो फिर हम किसी को नहीं छोड़ेंगे। इसी के साथ सभी चिंपैंजीज वापस लौट जाते हैं। अब मैल्कम परेशान हो जाता है क्योंकि उनके पास पावर का अब कोई दूसरा सोर्स नहीं होता है सिवाय एक हाइड्रो पावर प्लांट के, जो जंगल में चिंपैंजीज के इलाके में होता है, जिसकी मरम्मत कर उन्हें स्टार्ट करना ही होगा। मैल्कम अपने सीनियर से बात करता है कि हमें वहां जाना ही होगा, मुझे एक और मौका दो। मैं एक छोटे ग्रुप के साथ सीजर के पास जाकर उसे हमारी कंडीशन समझाऊंगा। सीनियर की परमिशन मिलते मैल्कम अपनी फैमिली और ग्रुप के साथ जंगल पहुंच सीजर को अपने हालात समझाता है। सीजर जानता है कि इंसानों के लिए इलेक्ट्रिसिटी कितनी इम्पोर्टेंट है, इसीलिए सीजर मैल्कम की बात मान जाता है। सीजर मैल्कम से कहता है कि तुम यहाँ एक शर्त पर काम कर सकते हो, तुम्हें अपने सारे हथियार हमारे हवाले करने होंगे। मैल्कम उसकी शर्त मान लेता है। अब वो सभी पावर प्लांट के पास पहुंच उसकी मरम्मत का काम करने लगते हैं। मैल्कम की वाइफ और उसका बेटा चिंपैंजीज से बहुत जल्दी घुल मिल जाते हैं। वो सीजर के छोटे बेटे के साथ खेल रहे होते हैं कि तभी वो खेलते खेलते टूल बॉक्स पर रखा कपड़ा हटा देता है जहाँ गन होती है। सीजर जैसे ही गन देखता है उसका गुस्सा भड़क जाता है और वो मैल्कम से कहता है कि तुमने शर्त तोड़ी है और अब तुम अपने साथियों के साथ इसी वक्त यहाँ से निकल जाओ। लेकिन तभी मैल्कम की वाइफ को पता चलता है कि सीजर की पत्नी बीमार है और वो उसका इलाज करती है, जिसे देखकर सीजर मैल्कम से कहता है कि तुम्हें अपना काम एक दिन में करना होगा, उसके बाद तुरंत हमारे इलाके से चले जाना, हम तुम्हारी मदद करेंगे काम जल्दी पूरा करने में। इधर कोबा नाम का एक चिंपैंजी अपने कुछ साथियों के साथ इंसानों के इलाके में गश्त लगाने जाता है, क्योंकि कोबा को इंसानों पर भरोसा नहीं होता। वो देखता है कि इंसानों के पास भारी मात्रा में गन्स और बारूद होती हैं। कोबा सीजर
सीजर के पास जाकर ये सारी बातें बताते हुए कहता है कि हमें इंसानों को इसी वक्त अपने इलाके से निकाल देना चाहिए। सीजर कोबा को शांत रहने को बोलता है, जिसे सुन कोबा को गुस्सा आ जाता है और वो बोलता है कि तुम्हें अपने साथी चिंपैंजीज की चिंता नहीं है, तुम्हें इंसानों की पड़ी है क्योंकि तुम भी उनके बीच ही पले हो। कोबा की बात सुन सीजर को गुस्सा आ जाता है और वो कोबा पर हमला कर उसे बहुत मारता है। कमजोर पड़ने पर कोबा झुककर सीजर से माफी मांगता है, पर मन में हार की नफरत लिए कोबा दोबारा इंसानों के इलाके में जाता है। वो इंसानों के हथियार लेता है और बहुत से इंसानों को अपने साथियों के साथ मिलकर मार देता है। और अब कोबा जंगल लौट अपने ही साथी चिंपैंजीज के घरों में आग लगा देता है और इंसानों की गन से सीजर को भी मार डालता है, जिससे सीजर झाड़ियों में गिर जाता है। कोबा इंसानों की गन ले चिंपैंजीज के बीच जाता है। वो उन्हें गन दिखा भड़काते हुए बोलता है कि इंसानों ने हमारे लीडर को मार दिया, हमारे घर जला दिए, हमें उनसे बदला लेकर सबक सिखाना होगा। इसी के साथ कोबा खुद को उनका लीडर घोषित कर इंसानों से जंग का ऐलान कर देता है और अब सभी चिंपैंजीज कोबा के साथ इंसानों पर हमला करने निकल पड़ते हैं। इधर पावर प्लांट ठीक हो जाने से इंसानों के इलाके में लाइट आ जाती है और सभी इसकी खुशी मना रहे होते हैं, जिसका फायदा उठा कोबा चिंपैंजीज के साथ इंसानों के हथियारों के गोदाम में पहुंच जाता है। वो सभी इंसानों के हथियारों को लूटकर इंसानों पर हमला कर देते हैं। इस लड़ाई में दोनों तरफ से बहुत से लोग मारे जाते हैं, पर चिंपैंजीज की तादाद इंसानों से ज्यादा होती है और वो इंसानों पर भारी पड़ते हैं। वो सभी इंसानों की सुरक्षा घेरे को तोड़ अंदर घुस आम इंसानों को भी मारने लगते हैं। तभी कोबा एक चिंपैंजी जिसके बच्चे को इंसानों ने मार दिया होता है, उससे एक आम इंसान को मारने को बोलता है, पर वो मना करते हुए बोलता है कि सीजर ऐसा कभी नहीं चाहता। ये सुनते ही कोबा गुस्से में उसे उठाकर नीचे फेंक मार डालता है और अब कोबा वो सारे चिंपैंजीज जो सीजर के वफादार होते हैं उन्हें कैद कर लेता है। इधर जंगल में हम मैल्कम और उसकी फैमिली को देखते हैं जो सीजर की तलाश कर रहे होते हैं। तभी उन्हें सीजर दिखता है जो अभी जिंदा होता है, पर उसकी हालत बहुत नाजुक होती है। वो उसे शहर इलाज के लिए लाते हैं, पर पूरे शहर में चिंपैंजीज फैले होते हैं, इसलिए सीजर के कहने पर वो उसे एक सेफ घर में ले जाते हैं। सीजर को इलाज की सख्त जरूरत थी, इसीलिए मैल्कम रिस्क ले मेडिकेट लेने निकल पड़ता है। रास्ते में मैल्कम देखता है कि चिंपैंजीज इंसानों को ढूंढ ढूंढ कर कैद कर रहे होते हैं। मैल्कम मेडिकेट लेकर निकल ही रहा होता है कि तभी उसके सामने सीजर का बेटा आ जाता है जिसके हाथ में गन होता है, पर वो मैल्कम को शूट किए बिना लौटने लगता है। तब मैल्कम उसे बताता है कि उसके पिता जिंदा हैं। इसके बाद मैल्कम उसे सीजर के पास ले जाता है, जहां वो सीजर को बताता है कि कैसे कोबा लीडर बन तबाही फैला रहा है और उसके खिलाफ जाने पर अपने लोगों को भी नहीं छोड़ रहा। तब सीजर बताता है कि उस पर भी गोली इंसानों ने नहीं बल्कि कोबा ने ही चलाई थी। ये सुनकर सीजर का बेटा वापस लौटकर सीजर के वफादार लोगों को आजाद कर देता है। मैल्कम जानता है कि इस तबाही को कोई रोक सकता है तो वो सीजर ही है, इसीलिए वो सीजर और उसके वफादार साथियों को सीक्रेट रास्ते से वहां भेज देता है जहां सारे चिंपैंजीज और कोबा होते हैं। इधर मैल्कम का सीनियर अपने कुछ साथियों के साथ वो पूरी बिल्डिंग ही उड़ाने की तैयारी में था जहां सारे चिंपैंजीज होते हैं, पर मैल्कम उसे ऐसा करने से बंदूक की नोक पर रोकता है। तब उसका सीनियर बोलता है कि उसने सैटेलाइट फोन से आर्मी को कांटेक्ट कर मदद बुला ली है, जो कभी भी आकर सभी चिंपैंजीज को खत्म कर देंगे। ये बोलते हुए वो सीनियर बम का रिमोट दबा देता है। वहीं सीजर उस बिल्डिंग के टॉप पर आ गया होता है जहां कोबा और सीजर के बीच घमासान लड़ाई छिड़ जाती है। तभी ब्लास्ट के इम्पैक्ट से बिल्डिंग गिरने लगती है, जिसके मलबे में दब के कई सारे चिंपैंजीज मरने लगते हैं। सीजर और उसके साथी घायल चिंपैंजीज की मदद करने लगते हैं। वहीं कोबा बाकी चिंपैंजीज की परवाह किए बिना अंधाधुंध गोलियां चलाने लगता है। ये देख सारे चिंपैंजीज उसके खिलाफ हो जाते हैं। तभी सीजर कोबा पर हमला कर उसे नीचे ढकेल देता है। वो टावर के छोर को पकड़ लेता है और ऊपर सामने खड़े सीजर से कहता है कि चिंपैंजीज एक दूसरे की जान नहीं लेते। ये सुनकर सीजर कोबा से कहता है कि तुम चिंपैंजी कहलाने के लायक नहीं, और उसे नीचे गिरा देता है जिससे उसकी मौत हो जाती है। अब सीजर मैल्कम से मिलता है और उससे बोलता है कि तुम एक अच्छे इंसान हो, ठीक विल के जैसे जिसके साथ मेरा बचपन बीता। मैल्कम सीजर को बताता है कि आर्मी कभी भी यहाँ आ सकती है, तुम अपने लोगों को लेकर यहाँ से चले जाओ ताकि ये जंग टाला जा सके और किसी की जान न जाए। तब सीजर बोलता है कि जंग चिंपैंजीज ने शुरू की है और इंसान इसे माफ नहीं करेंगे, तो जंग चाहकर भी नहीं टल सकता। तुम अपनी फैमिली को लेकर यहाँ से दूर चले जाओ। मैल्कम को सीजर की बात समझ आ जाती है और वो आखिरी बार सीजर से मिल वहाँ से चला जाता है। अब सभी चिंपैंजीज झुककर सीजर को दोबारा अपना लीडर चुनते हैं और इसी के साथ मूवी खत्म हो जाती है। अब सीजर कैसे आर्मी का सामना करेगा, इस वार में कौन जीतेगा, इंसान या चिंपैंजीज? इसका जवाब मूवी के अगले और आखिरी पार्ट में छिपा है। मूवी के अगले पार्ट के लिए एम रखते हैं 300 लाइक्स का। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब
सब्सक्राइब कर अपना प्यार और सपोर्ट दें।